लोकहित अधिकार पार्टी (LAP) हजारीबाग के तत्वावधान में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिला संयोजक नंदलाल साव, पूर्व मुखिया, ने अध्यक्षता एवं प्रदेश सचिव सह हजारीबाग जिला प्रभारी कुंज बिहारी साव ने संचालन किया। उक्त मौके पर बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू ने कहा कि लोकहित अधिकार पार्टी सामाजिक न्याय आधारित पार्टी है। लोकसभा चुनाव में झारखंड के सभी 14 सीटों पर नामांकन करी थी। 2 जगह नामांकन रद्द हो जाने के कारण शेष 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाए थे। साधन संसाधन और संगठन के अभाव में विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी सम्मानजनक वोट प्राप्त हुए। अब संगठन विस्तार कार्य तेज गति से हो रहा है, इसीलिए झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। प्रदेश सचिव कुंज बिहारी साव ने कहा कि सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ कुछ सीटों को चिन्हित भी किया जा रहा है ताकि विधानसभा चुनाव में पार्टी कुछ सीटों पर जीत दर्ज कर सके। पार्टी में शामिल होने के बाद सुरेंद्र अग्रवाल ने कहा कि कोडरमा लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था और 9,656 वोट प्राप्त किया था। अब लोकहित अधिकार पार्टी का संगठन विस्तार करूंगा। यदि पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो हजारीबाग विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ूंगा। सुरेंद्र अग्रवाल जी के नेतृत्व में गौतम वर्णवाल, संजीत लाल गुप्ता, संतोष कुमार पांडे, किशोर कुमार शर्मा, निरंजन मेहता, संदीप यादव, आकाश कुमार, रंजन कुमार समेत कई लोगों ने पार्टी में शामिल हुए। लोकहित अधिकार पार्टी हजारीबाग स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह में हमारे सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी, जो कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार थे और लगभग 10,000 वोट प्राप्त किए थे, उनका मिलन था। उन्होंने आज पार्टी का सदस्यता लिया। मैंने उन्हें फूल माला पहनाकर पार्टी में शामिल किया। उनकी इच्छा है कि लोकहित अधिकार पार्टी का नीति, सिद्धांत, विचारधारा बहुत अच्छा है। हम इसे गांव-गांव तक, टोला मोहल्ला तक, घर-घर तक ले जाना चाहते हैं। तो बहुत जल्द हम इन्हें जिम्मेवारी भी देंगे और कोर कमेटी में सहमति बन गई तो आने वाले दिनों में इनको हजारीबाग विधानसभा से चुनाव भी लड़ाएंगे। लोकहित अधिकार पार्टी झारखंड में कितने जगहों से चुनाव लड़ेगी? लोकहित अधिकार पार्टी लोकसभा चुनाव में सभी 14 लोकसभा सीटों पर नामांकन करी थी। 2 जगह नामांकन रद्द हो गया था, खूंटी लोकसभा और चाईबासा लोकसभा में। बाकी सभी 12 लोकसभा पर लोकहित अधिकार पार्टी चुनाव लड़ी। साधन संसाधन के अभाव में, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए, संगठन के अभाव में, फिर भी जनता ने 62,000 से ज़्यादा वोट देकर हमारे उत्साह को बढ़ाया है। अब हम ये निर्णय ले रहे हैं कि 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, झारखंड विधानसभा चुनाव, हम सभी 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। सुनील साहू, प्रदेश अध्यक्ष, लोकहित अधिकार पार्टी, झारखंड। कोडरमा लोकसभा से निर्दलीय सांसद का चुनाव लड़े थे हम, और जब लगभग 9,656 वोट आया और एक अच्छा सम्मानजनक वोट रहा है, जिसमें बहुत सारे पार्टी भी शामिल थे चुनाव के लिए। लेकिन मेरा जनता का जो विश्वास था कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत, और ऐसे हम एक वर्तमान में हजारीबाग में एक शिक्षक हैं, जिससे क्या है कि बहुत 10 सालों से हम यहाँ टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में भी जो अभी झारखंड का जो स्थिति बना हुआ है, झारखंड की जो सरकार है महागठबंधन का, इससे पहले भी जो स्थिति रहा है, बीजेपी की भी सरकार रहा रघुवर दास के समय, तो एक गुमराह हो रहे थे कि आखिर स्वास्थ्य, शिक्षा या बेरोजगारी हो, या तो फिर एग्ज़ाम को लेकर के जो बेरोजगारी का एग्ज़ाम जितना भी आ जाता है, CGL है, PGT का एग्ज़ाम हो जाता है, या फिर SSC का एग्ज़ाम होता है, ये क्या है, इसमें जो अभी एग्ज़ाम चला है JPSC का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम का जो अभी यहाँ तक कि नीट का भी पेपर का एग्ज़ाम लीक हुआ है, तो ये सारे पेपर पर संज्ञान सरकार नहीं ले रही, यानी मिली भगत के रूप में चल रहा था, जिससे आने वाले बच्चे का एक अंधकार जीवन बीत रहा था।
हम लोग भी लाख मेहनत कर रहे थे कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं और जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि जॉब का कोई ऑप्शन नहीं बन रहा था। इसलिए हमने चुनावी मैदान में जब उतरे तो विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, समर्थन रहा, और इस तरह से हमें आगे आने वाले चुनाव में भी एक अच्छा संदेश भी दिया है कि अगर शिक्षित व्यक्ति समाज सुधार के लिए अगर आते हैं, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा में, तभी एक समाज का सुधार हो सकता है, समाज, राज्य और राष्ट्र लेवल तक विकास होगा। और नहीं तो ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं जहाँ से कहीं विकास का कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, और गरीब लोगों, एक और गरीब स्तर की लोग, बच्चे कितनों भी मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस जगह पर, उस पद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात हो रहा है, जिससे हमने बहुत सारे गुमराह होने के बाद हमने ये डिसीजन लिया, और चुनाव के बाद हमें लोकहित अधिकार पार्टी से अवसर मिला, और इसकी विचारधारा को जब हमने समझे, इसका विचारधारा स्पष्ट है कि स्वास्थ्य, जिस मुद्दा के लेकर के हमने चुनाव मैदान में उतरे थे लोकसभा चुनाव में, उसी तरह का इसका भी मुद्दा एक समान रूप से है। एक समान रूप से विचारधारा मिला कि स्वास्थ्य है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, ये सब चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि ये पार्टी जो है हमारी विचारधारा से मिल रहा है, तो क्यों ना एक जो है अलग अलग रूप से हम लोग बंटवारा हो जाते हैं। तो जैसे कहता है, आपसी संबंध टूट जाने के बाद, आपसी बंटवारा होने के बाद लोगों का जो है वो बल घट जा रहा है, और गलत लोगों का जो होता है वहाँ चुनाव हो जा रहा है। तो केवल पार्टी दो ही उभर करके आ रहा है, एक आ रहा है बीजेपी और एक महागठबंधन, एक तरफ सब मिल जा रहा है पार्टी। तो तीसरा ऑप्शन ये जनता को समझना पड़ेगा कि आखिर दो के अलावा जो होता है, एक पार्टी कभी इसको चुनते हैं, कभी इसको चुनते हैं, तो ये हमको धुनता है तो इसको बदल करके फिर हम इस पार्टी को चुन लेते हैं। तो आखिर ऑप्शन जनता हताश और निराश हो गया। तो कहीं कहीं आप देखिएगा कोडरमा लोकसभा के अंतर्गत तो तीसरा नंबर में नोटा का रहा। तो आखिर जनता तो नाराज़ है, किसी भी जनता जो है कि किसी भी नेता से खुश नहीं, क्योंकि उसके पास एक तीसरा उम्मीदवार के रूप में वैसा कोई उभर के नहीं आ रहा था तीसरा पार्टी। और लोकहित अधिकार पार्टी जब आया है तो एक ऐसा पार्टी है जो समाज कल्याण के लिए हर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बहुत सारे, एक और बहुत बढ़िया बोला गया है कि वोटर पेंशन के बारे में। जब एक वोटर जो अपना मतदान दे करके, मताधिकार लोग जो जनता उसे चुनती है, तो चाहे वो लोकसभा या विधानसभा, अगर वो चुनाव सदस्य बन जाने के बाद उसको ज़िंदगी भर पेंशन मिलता है, जबकि वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नहीं गया है। तो जब जनता समाज सेवा के लिए चुना गया है, तो जिस जनता को चुना गया है वो जनता को भी वोटर पेंशन मिलना चाहिए। ये बहुत खुशी की बात हुआ कि आखिर वोटर पेंशन जो हम अधिकार दे रहे, तो क्या ये अधिकार का हमें हनन किया जा रहा है, और ना तो हमें स्वास्थ्य और शिक्षा, न रोजगार का भी अवसर मिला जा रहा है, न खनिज संपदा का। तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि जनता को एक अधिकार हम लोग वोटर पेंशन के रूप में है, जो एक नया मुद्दा के रूप में छेड़ेंगे। और इस अगर हमारी पार्टी लोकहित अधिकार पार्टी अगर 81 विधानसभा पर अगर चुनाव लड़ती है, और अगर यहाँ पर हमें मौका मिलता है, और अगर हम लोग 2, 4, 5 सीट भी अगर ला पाए, तो जनता के सामने खड़े उतरेंगे और हर मांग को हमने लोकसभा में उतनी बुलंदी तक आवाज़ देंगे कि ताकि आगे वाला विकास में जो 81 सीट पर जब चुनाव लड़ेंगे, तो 81 सीट में अगर हमारा विधानसभा में अगर 2, 4, 5 सीट भी अगर आते हैं, या तो पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बनाई जाती है झारखंड में, क्योंकि आपने एक बार बीजेपी को मौका, देखिए हम हजारीबाग यानी झारखंड की सबसे बड़ी मुद्दा है, सबसे बड़ा, चाहे वो हजारीबाग का हो, कोडरमा का, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का हो, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा है एजुकेशन। अगर उसे शिक्षा दिया जाए तो शिक्षा के आधार पर वो हर प्रकार की सरकार से सवाल करके वो अपनी, अच्छा मेरा पहला प्राथमिकता है कि बदलते दौर में जो शिक्षा बदल रही है डिजिटल के तौर पर, उसकी सुविधा को हर प्रखंड स्तर पर लाना होगा। चाहे वो डिजिटल लाइब्रेरी की हमने घोषणा की थी कि डिजिटल लाइब्रेरी की घोषणा जरूरी है और लाना होगा, क्योंकि गरीब बच्चे के पास 10,000 का मोबाइल नहीं है, शिक्षा में वो कट रहे हैं, चाहे जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, या नीट का एग्ज़ाम हो, या जेपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हो। और अगर वहाँ बच्चा पहुँच रहा है तो क्वेश्चन लीक का मामला है, जो ये सीबीआई की जांच चल रही है और कड़े रूप से चलनी चाहिए। यहाँ तक कि हजारीबाग का भी जितने भी टीचर है वो आवाज़ उठाया था कि पीजीटी का भी एग्ज़ाम में घोटाला हुआ है। अब पीजीटी का भी एग्ज़ाम में देखिए तो उसमें भी एग्ज़ाम अधिकतर सेटिंग किया हुआ है, और सेटिंग अगर सीबीआई की जांच हो तो ऑटोमेटिक सब धराने लगेगा कि पीजीटी के एग्ज़ाम में कितना लेवल पर। तो आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है? सत्ता में जो है सरकार, उसकी कड़ी जाँच होनी चाहिए, निगरानी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार अग्रवाल और हजारीबाग में एक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, और विधानसभा में हमेशा आवाज़ उठेगी। देखिए, लोकहित अधिकार पार्टी 2024 विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा चुनाव लड़ रही है, और हर जगह
धीरे धीरे इसका सदस्यता बढ़ते जा रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि जो पार्टी का आज विचारधारा है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और वोटर पेंशन, यह संविधान में लिखा हुआ है लेकिन हर राजनीतिक पार्टियां इसको दबा कर रखा है। इसको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे और हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि 2024 विधानसभा चुनाव में हम लोग कम से कम सीट भी लाते हैं तो सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। यह कुंज बिहारी साहू, हजारीबाग लोकसभा प्रदेश सचिव और पूर्व प्रत्याशी